हेलो एस्पिरेंट्स, आरओ एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो है बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट ही समझो आप। ठीक है, छोटे छोटे टर्म हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ईडीटीए। ये गलत लिख दिया बच्चों मैंने, यहाँ आएगा EDTA। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। EDTA कंटेन 6 डोनर एटम। पहली बात ये तो हम बोल सकते हैं बच्चों, डेंसिटी कितनी कहलाएगी इसकी? 6। ठीक है, 6 डोनर एटम है। 4 तो ऑक्सीजन होंगे बच्चों जो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, और 2 होंगे नाइट्रोजन जो डोनेट करेंगे। तो 4 ऑक्सीजन हो गए और 2 नाइट्रोजन हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। अब इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, तो नाम हो जाएगा बच्चों इसका इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट आयन हो जाएगा। अब देखो स्ट्रक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखो बच्चों स्ट्रक्चर है, ये हो गया मेरा इथाइलिन हो गया, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये, डाई अमीन हो गया। ठीक है, 1 2 3 और 4 टेट्रा एसिडेट आयन ये हो गए। तो ये है बच्चों हमारी स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। हेक्साडेंटेट है, 2 तो यहाँ से डोनेट करेंगे, 2 यहाँ से डोनेट करेंगे और 2 आपके यहाँ से डोनेट करेंगे। तो ये है बच्चों हेक्साडेंटेट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों चिलेटिंग लिगेंड, या हम बोल सकते हैं किलेटिंग लिगेंड बच्चों। ठीक है, आपको जो वर्ड अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। किलेटिंग लिगेंड देखो क्या होगा, दोज लिगेंड विच फॉर्म रिंग विद मेटल एटम। जो लिगेंड है वो मेटल एटम के साथ बच्चों रिंग बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? किलेटिंग लिगेंड। ये देखो ये मेरे पास क्या है? ऑक्सलेट है बच्चों। क्या है? ऑक्सलेट है। तो इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट किया, तो ये देखो ये एक रिंग बन गई बच्चों। 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग बन गई। यहाँ पे देखो इथिलीन डायमीन है, ये नाइट्रोजन से इसने डोनेट किया, यहाँ नाइट्रोजन से डोनेट किया। अब देखो यहाँ पे एक रिंग बन गई बच्चों, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे भी 5 मेंबर रिंग बन गई आपकी, और यहाँ पे भी 5 मेंबर रिंग बन गई। अब ये रिंग बनी किससे? ये लिगेंड से बनी है बच्चों। तो इन लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? किलेटिंग लिगेंड। और रिंग बनने के बाद इस कंप्लीट को हम बोलेंगे बच्चों किलेट। इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे? किलेट। इस रिंग को हम क्या बोलेंगे बच्चों? किलेट। आई बात समझ में? क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं बच्चों फ्लेक्सीडेंटेट क्या होता है आपका? फ्लेक्सीडेंटेट क्या होगा? फ्लेक्सीडेंटेट वो होगा वो लिगेंड जो अपनी डेंसिटी को बच्चों चेंज कर रहा हो। ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ डोनर एटम है। ठीक है, डेंसिटी जो चेंज करता है, दोज लिगेंड विच शो डिफरेंट डेंसिटी, अलग अलग डेंसिटी शो करे। जैसे SO4 आपका, ये डेंसिटी इसकी 2 भी हो सकती है और डेंसिटी आपकी 1 भी हो सकती है। ऐसे EDTA डेंसिटी 4 भी हो सकती है और डेंसिटी 6 भी हो सकती है। तो 6 का मतलब क्या है? चारों ऑक्सीजन और दोनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। ठीक है, और 4 का मतलब क्या है बच्चों? भी सिर्फ चारों ऑक्सीजन है वही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, नाइट्रोजन डोनेट ना करे। तो डेंसिटी एक आपकी 4 भी हो सकती है और एक आपकी क्या हो सकती है? 6 है। तो एक ही आपके पास लिगेंड है, उसकी डिफरेंट डेंसिटी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड या फ्लेक्सीडेंटेट बोलते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट है हमारा IUPAC नेम या नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे लिखें। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे वो देखो। सबसे पहले IUPAC का नाम आपको पता होना चाहिए। IUPAC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। वो होता है बच्चों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड
केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री की एक यूनियन होती है, ये इंटरनेशनल यूनियन है, ये इसका फुल फॉर्म है बच्चों। अब देखो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों पॉजिटिव काउंटर आयन, जो आपका लेफ्ट साइड आयन होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे भी वो कितने हैं, ठीक है, सिर्फ उसका एक नाम ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे K4 है तो हमें ये नहीं लिखना टेट्रा पोटासियम, हमें सिर्फ लिखना है K है तो पोटासियम, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे बच्चों लिगेंड, ठीक है, लिगेंड का नाम लिखेंगे और उससे पहले हम लिखेंगे लिगेंड है कितने, अगर 2 है तो डाई हो जाएगा, 3 है ट्राई हो जाएगा, 4 है टेट्रा हो जाएगा, 6 है तो हेक्सा हो जाएगा, ठीक है। और लिगेंड्स में हम बच्चों यूज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक अमोनिया है और एक है मेरे पास क्लोरीन, तो देखो अमोनियम को हम क्या लिखेंगे, देखो बच्चों क्या लिखेंगे AMMINE अमाइन, और इसको हम क्या लिखें क्लोराइडो, ठीक है। तो C बाद में आता है, A पहले आता है, तो सबसे पहले नाम लिखेंगे बच्चों अमोनिया का और उसके बाद नाम लिखेंगे हम क्लोरीन का, तो ये लिगेंड में आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चों लिखेंगे हम मेटल, क्या लिखेंगे मेटल लिखेंगे, और मेटल के जस्ट आगे ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की कितनी है +1 है 2 है या 3 है, वो हम रोमन में लिखेंगे। जैसे आपके ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आई है तो हम लिखेंगे बच्चों ऐसे 1 है, 2 आई है तो हम ऐसे लिखेंगे, 3 आई है तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये है बच्चों रोमन, ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा रोमन में लिखना होगा। उसके बाद बच्चों लिखेंगे हम काउंटर आयन, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा राइट साइड, ठीक है, वो भी आपको एज इट इज लिखना है, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, ठीक है, सल्फेट है तो सल्फेट हो जाएगा आपका, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा और लेफ्ट साइड वाला हमेशा क्या रहेगा बच्चों पॉजिटिव। तो ये आपका सिंपल मेथड था बच्चों, हम नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों हमारे पास क्या है, ये देखो इसमें देखो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों लिगेंड का नाम, ठीक है, वो डिस्कस कर रहे हैं हम। तो देखो अगर आपके पास एनायनिक लिगेंड है, लिगेंड क्या है एनायनिक मतलब लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज है, तो देखो जैसे क्लोराइड है क्लोरीन है, ठीक है, तो लास्ट में जो ई को हटा के हम ओ लगा देंगे बच्चों, तो क्या बच जाएगा क्लोरीन का क्या लिखें हम क्लोराइडो, ठीक है। साइनाइड क्या होता है बच्चों CN नेगेटिव, साइनाइड है तो ई को हटाकर हम क्या लगा देंगे ओ लगा देंगे, तो साइनाइडो भी बोल सकते हो और साइनो भी बोल सकते हो, दोनों होगा बच्चों, ठीक है। ऑक्साइड में हम स्पेशल वर्ड यूज करते हैं बच्चों ऑक्सो, कार्बोनेट है ई को हटा के ओ लगा दो, यानी कि हम ई को रिप्लेस कर रहे हैं बाय ओ, बेस, ई को रिप्लेस करें बाय ओ से। अब देखो ऑक्सलेट आपके पास ई को रिमूव कर दो ओ लगा दो ऑक्सलेट हो गया, सल्फेट है ई को रिमूव करो ओ लगा दो सल्फेट हो गया, नाइट्रेट है ई को हटाओ ओ लगाओ नाइट्राइट हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा, नाइट्राइट है ई को हटाओ ओ लगा दो नाइट्राइट हो जाएगा। अब बच्चों नाइट्राइट है ना वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अपना, एक होता है NO2 की फॉर्म में और एक होता है ONO की फॉर्म में। अगर ये नाइट्रोजन से की साइड से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो बोलेंगे नाइट्राइटो N, अगर ये ऑक्सीजन की साइड से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसको बोलेंगे नाइट्राइटो O, क्या बोलेंगे बच्चों नाइट्राइटो O। अच्छा उसके बाद बात करते हैं बच्चों अगर हमारे पास लिगेंड है वो न्यूट्रल है तो इसके लिए स्पेसिफिक नेम होता है बच्चों, क्या, अगर वाटर है मेरे पास तो हम वर्ड यूज करेंगे एक्वा, स्पेशल नेम है इसका, CO है तो कार्बोनिल यूज करेंगे, CS है तो थायोकार्बोनिल यूज करेंगे, ऐसा जाए तो थायो वर्ड हमें यूज करना है बच्चों। अमोनिया NH3 है, ठीक है, तो अमाइन AMMINE,
AMM यूज करेंगे बच्चों। अगर आपके पास NH2 है तो AMINE, ठीक है। अच्छा, एक M हटा देंगे NH2 में, ठीक है। NO है, NO को बोलते हैं बच्चों नाइट्रोसिल, ठीक है। NS आ गया वो किस जगह, तो थायोनाइट्रोसिल हो जाएगा बच्चों। ये आपके न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, स्पेशल नाम है इनका, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, नोट इफ कॉम्प्लेक्स कैरी नेगेटिव चार्ज, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज है, ये देखो जैसे 4 नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो वर्ड 8 इज यूज्ड एज सुफिक्स एट द एंड ऑफ मेटल। मेटल के लास्ट में वर्ड हम 8 यूज करेंगे बच्चों, अगर कॉम्प्लेक्स पे क्या है, चार्ज नेगेटिव है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखो K4 है बाहर की साइड, तो हमें 4 को काउंट नहीं करना है, सिर्फ K देखना है, तो हो जाएगा पोटासियम, ठीक है। कितने पोटासियम है वो नहीं देखना हमें, सिर्फ क्या देखना है भी मेटल कौन सी प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया, लिगेंड आएगा, पहले काउंटर आयन फिर लिगेंड। अब लिगेंड में सबसे पहले आएगा कितने लिगेंड है, तो लिगेंड देखो बच्चों कितने हैं, 6 हैं, तो आ जाएगा हेक्सा, क्या जाएगा, हेक्सा आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा हेक्सा आ जाएगा। और CN है, तो CN को अभी बताया मैंने क्या लिखना है, साइनाइडो लिख दो या साइनो, तो मैंने वर्ड यूज कर लिया बच्चों साइनो, ये हो गया मेरा लिगेंड। फिर हम मेटल लिखेंगे। अब मेटल के ऊपर क्या है सॉरी कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव है, तो आयरन के लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, तो वर्ड हो जाएगा बच्चों फेरेट। 8 लास्ट में लिख दिया ना आपने, आयरन के लिए हम यूज करते हैं फेरेट, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आप, वो +2 आएगी, तो +2 को मैंने रोमन में लिख दिया। अब देखो राइट साइड है, स्क्वायर ब्रैकेट के कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहां अपना नाम है वो कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों। प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट हम लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को रेगुलर करते रहिए, ठीक है, और वीडियो को जरूर देखते रहिए बच्चे, और सपोर्ट करते रहिए साथ में। थैंक यू सो मच बच्चों।